एवरीवन। तो आज मैं देके आई हूँ IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम एंड अभी मैं डिटेल में बताती हूँ दैट हाउ इट वेंट। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मेरी मेंस की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड इतना नहीं था कि मेरा मेंस होगा। एंड जब 12-13 दिन पहले मुझे पता चला, उससे पहले मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था जो कि महाराष्ट्र में था और मैं हूँ राजस्थान में। तो मैं 3 दिन ट्रैवल ही कर रही थी सिर्फ, तो मेरे 3 दिन टोटल वेस्ट हो चुके थे। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत जो है ना GA की स्टडी की थी, एंड मैं रेगुलर GA की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो सब। सो इस वजह से अभी मैं मेरा पूरा स्ट्रक्चर बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से एग्ज़ाम को हैंडल किया था। सो मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम PO मेंस का एग्ज़ाम दे रही थी। इससे पहले मैंने IBPS क्लर्क मेंस दिया था, जो कि मेरा ऑलमोस्ट 21 नंबर से रहा था। लाइक मैं बहुत पीछे थी, क्योंकि मैंने मेंस की प्रिपरेशन ही नहीं की थी। एंड दिस टाइम अगेन मतलब PO का मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही थी। मुझे डिस्क्रिप्टिव का कोई आइडिया नहीं था कि कैसे हैंडल करना है। एक दो मैंने स्मार्ट कीड़ा से मॉक लगाए थे, जिसमें मेरा स्कोर 13 से 14 नंबर रह रहा था। अभी मैं बात करती हूँ तो रीजनिंग में सबसे पहले जो मैं लिख के लाई हूँ एक्चुअली हाथ पे कि मैंने कितने कितने क्वेश्चंस किए हैं। सो रीजनिंग में मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं। 10 सेक्शन ए में से किए हैं, 10 सेक्शन बी में से। मुझे हार्ड ही लगा था एक्चुअली पेपर, बट मतलब एक्यूरेसी के साथ किया, ऐसा नहीं है कि कोई गैस वर्क किया है। जो भी मुझे आ रहा था वो मैंने कर दिए। इसके बाद मैं बात करती हूँ GA में। सो यहाँ पे मैंने थोड़े से तुक्के लगाए हैं, सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था GA का। सच्ची बताऊँ तो एक दो क्वेश्चंस थे जो कि मैं श्योर थी कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है। एकदम श्योर फिर भी नहीं थी, 80-90% श्योर थी, बट हाँ मुझे लग रहा था कि वो आंसर होंगे। बाकी मुझे सब गैस वर्क किए गया मैंने। एंड मैंने टोटल 25 अटेम्प्ट्स कर दिए हैं, जो कि मैंने लास्ट में, जब आपको वो दिखता है ना आपने कितने क्वेश्चंस किए, तब मैं देखी GA में 25 कर दिए। एंड वो सब गैस वर्क है। अभी उसका ऑफकोर्स मुझे खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। एंड अभी ये 25 क्वेश्चंस में से कितने सही हैं कितने नहीं, मुझे लगता है मेरे 6 से 7 क्वेश्चन सही होंगे, बाकी सब नेगेटिव में नंबर जाने वाले हैं। इंग्लिश की मैं बात करूँ, मुझे काफ़ी इजी लगी थी, बिकॉज इंग्लिश इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। PO प्री का जो भी था अभी, इसमें मेरे इंग्लिश में 22 मार्क्स आए थे, विच इज़ प्रीटी गुड। एंड अभी मैं 31 अटैम्प्ट करके आई हूँ आउट ऑफ 35। एंड काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, मेरे ख्याल से 27 या 28 तक तो एकदम सही हो ही जाएंगे। सो इंग्लिश इज़ प्रीटी गुड, लाइक 31 अच्छे अटेम्प्ट्स है एंड एक्यूरेसी के साथ है, तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अपने आते हैं मेरा मैथ्स का सेक्शन। लाइक मुझे क्वांट का कुछ भी नहीं आता है, सच्ची बताऊँ। मेंस का मेरा प्री ही इतना वीक है, प्री के कंसेप्ट इतने वीक है, तो मेंस के और भी ज़्यादा वीक है। मेरे ओनली 9 अटेम्प्ट्स हुए हैं क्वांट में, बट वो एक्यूरेसी से हुए हैं। लाइक उन 9 में से कुछ भी गलत मुझे नहीं लगता होगा, जिसमें से 3 जो है वो सेक्शन ए से हैं एंड 6 जो है वो सेक्शन बी से हैं। तो मैंने क्वांट में कोई गैस वर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं। मुझे जो आता था मैंने वो कर दिया, एंड मुझे काफ़ी हार्ड लगा था टू बी ऑनेस्ट। सो बस यही था। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव। मैंने डिस्क्रिप्टिव के 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाए थे, जिसमें मेरा 13 से 14 स्कोर आ रहा था। अब जब मेरे सामने डिस्क्रिप्टिव खुला, मैं एकदम ब्लैंक हो चुकी थी। मुझे लग रहा था ये क्या, मतलब क्योंकि मेरे आसपास के सब स्टूडेंट्स, उनकी टाइपिंग स्पीड, ओ माय गॉड, मतलब ऐसे टक 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 टक, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़। मतलब मैंने कहा यार मैं तो एक एक ऐसे बटन प्रेस करने वाली हूँ, मुझे टाइपिंग नहीं आती है, और ये इतनी स्पीड से लगे हुए हैं। तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं है। मैंने कहा माय गॉड ये क्या हो रहा है यहाँ पे अचानक से, मतलब इतना स्पीड से, मुझे लग रहा था आधा लिख दिया है लोगों ने, इतना स्पीड। और मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन ही पढ़ रही थी, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कुछ तो अजीब सा था, मुझे समझ ही नहीं आया क्या था। ऐसे कि सेकंड पे गई, बायोडाइवर्सिटी पे था। थोड़ा बहुत मुझे समझ आ रहा था कि हाँ बायोडाइवर्सिटी पे तो मैं लिख सकती हूँ, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट मुझे आता है ये। तो मैंने उसे लिखना स्टार्ट किया, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं है। मैं ऐसे एक एक प्रेस कर रही थी, कौन सा बटन, बीच में स्पेलिंग एरर हो रहा था तो बैक जा रही थी, बहुत मुझे टाइम लगा था। एंड मैंने देखा लास्ट के 7 मिनट बचे हैं, और तब मेरा ऐसे कंप्लीट हुआ। अब लास्ट के 7 मिनट्स पे मैं गई RC पे। RC भी बहुत मुझे मतलब ईजी लग रही थी देखने में, AI पे था तो मुझे लगा फटाफट हो जाएगा, बट उसके क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। लाइक मैंने पूरा RC पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं था, सो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे गई, एंड क्वेश्चंस के थ्रू मैं RC को कर रही थी, बट वो कुछ भी मैच मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने 2 ही RC के अटैम्प्ट किए हैं, एंड 2 के मतलब मेरा टाइम ही खत्म हो गया था। एंड जब लास्ट में मैंने कैलकुलेट किया, तो मैंने टोटल 85 क्वेश्चंस किए हैं ऑफ 112 मार्क्स। तो इसमें नेगेटिव अगर कुछ भी होगा तो वो GA के सेक्शन में ही हो सकता है, एंड आई डोंट नो अभी मार्किंग स्कीम किस तरीके से वो करने वाले हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल। सो या यही मुझे आप लोगों से शेयर करना था। डू लेट मी नो आपका क्या स्कोर है, या फिर आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं। एंड यार अभी ना SBI क्लर्क का मेरा मेंस होगा, मुझे पता है, एंड IBPS क्लर्क का भी होगा। उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप लोग GA कहाँ से कर रहे हो, बिकॉज वो मुझे लग रहा है गेम चेंजर ही है। क्योंकि अगर अब मेरा GA अगर 25 सच में राइट होते तो ऑफकोर्स बहुत मुझे एज मिलता।
एंड बाकी सब तो थोड़ा बहुत हैंडल हो जाता है, बट जी ये नहीं हो रहा है। 2-3 क्लास मैंने लगाई थी एंड हाँ, मेरे सेंटर पे कपिल काटपाल सर भी आए हुए थे एंड उनसे भी मैं मिली एंड बस यही था, मैं कपिल काटपाल सर से ही जी कर रही थी। बट यार 10-12 दिन में कितना ही मतलब करवा देंगे, रेगुलर उनसे जुड़े रहना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अब रेगुलर क्लासेस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यार दैट इज़ इट। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ओके बाय। डू लेट मी नो कि आप लोग कितना स्कोर करके आए हो एंड एक्यूरेसी से कितना किया वो भी बताना है। जीए में स्पेशली बताना कितना आपने किया है। आई नो मेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट आप लोग अपना बताना। तब तक ओके बाय।